जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर के आया हूं और जिसका टॉपिक वही हमारा एजुकेशन एंड लीडरशिप है। आपको मैं बता दूं, इसके मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं इसी टॉपिक पर, एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको वीडियोस देखने की आवश्यकता है और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। प्राक टोली आयु, प्री गैंग स्टेज, अनुकरणीय आयु, इमिटिव स्टेज, सवाल करने की क्वेश्चनिंग एज या प्ले एज। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो खेल की आयु है ये उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, खेल की आयु। और बाकी जो प्री गैंग एज, इमिटेटिव और क्वेश्चनिंग एज, ये जो कहलाती है अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। और खेलों की आयु नहीं कहा जाता, इनको खिलौनों की आयु कहलाया जाता है, टॉय एज कहा जाता है किसको? अर्ली चाइल्डहुड को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है या है? द एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट आर इमोशंस, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको समझ में आया गया होगा कि जो मानसिक विकास के जो पहलू होते हैं उसमें संवेग, बुद्धि और भाषा, तीनों ही विकास आते हैं मानसिक विकास के अंतर्गत। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। स्कूल टीच न्यू बिहेवियर्स एंड रूल्स टू चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट them to act accordingly. The school is acting as an agency of their socialization. तो विद्यालय जो है समाजीकरण की किस प्रकार संस्था के रूप में कार्य कर रहा है? तो आपको ये पता होगा, सब जो विद्यालय होता है द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है। आपने पुरानी वीडियो में भी देखा है इस टॉपिक को। आगे देखते हैं। किशोर अवस्था एक यूनानी शब्द एडोलेस्केयर से बना हुआ है जिसका सबसे उचित अर्थ क्या है? एडोलेसेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडोलेस्केयर विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली मीन्स। उसका मतलब क्या होता है एडोलेस्केयर का यूनान में? मैच्योर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन बॉडी हाइट, इंक्रीज इन बॉडी वेट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वह है परिपक्व विकास। कि जो एडोलेस्केयर का अर्थ होता है वह यूनानी शब्द में परिपक्व विकास होता है और ये सारे इसके अर्थ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष योजना क्या कहलाती है? आपने स्कूल में सुना भी होगा ईयर प्लान के बारे में। पाठ को सुसंगत तरीके से आगे लाने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार किए गए पाठ की रूपरेखा। एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार बनाए जाने वाले पाठों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाता है कि आप प्लान प्रिपेयर्ड कीपिंग इन द व्यू ऑफ लेसन टू बी टॉट मंथ वाइज इन एकेडमिक ईयर। तो महीने में जो पढ़ाए जाते हैं पाठ, उनको ध्यान में रखते हुए जो है पूरे साल की योजना बनाना, वो ईयर प्लान के अंतर्गत आता है। विशेष समय अवधि 2 या 3 सप्ताह के भीतर, तो ये नहीं होगा। उपरोक्त सभी भी नहीं है और सिर्फ पाठ को पढ़ाना नहीं है। आगे वाइगोत्स्की जो है डैश और डैश पर केंद्रित है, वो किस पर केंद्रित रहता है? उसका जो टॉपिक है भाषा ज्ञान पर्यावरण, भाषा संस्कृति ज्ञान, भाषा अनुभव और ज्ञान और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भाषा संस्कृति और ज्ञान। की वाइगोत्स्की फोकस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड नॉलेज। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन। आपने ये पढ़ा होगा सीसीसी के बारे में कि ये जो कंटिन्यूअस, हम जब भी मूल्यांकन की प्रोसेस चलती रहती है चैप्टर के बीच में, लास्ट में, है ना, टॉपिक के अंत में, तो वो सीसी कहलाता है। इसमें क्या होता है? केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन, द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन, रीजनिंग ऑफ अ चाइल्ड ओनली, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड ओनली, या फिर विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्या था कि सीसीई का जो उद्देश्य होता है वह है ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। आगे देखते हैं। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में किसको छोड़कर दी गई सभी गतिविधियां शामिल हैं? आपने पढ़ा होगा कि को करिकुलर एक्टिविटी जो क्लास में पढ़ाई के साथ साथ या उसको छोड़ करके जो जितनी भी एक्टिविटियां होती हैं
जैसे अलग अलग, तो वो कौन सी गतिविधियां जो है शामिल होती हैं शिक्षण को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, टीचिंग के अलावा बाकी जो गतिविधियां होती हैं वो सभी किसमें, को करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होती हैं। वाद विवाद भी, प्रदर्शनी, नृत्य, किसको छोड़ करके, शिक्षण को छोड़ करके। अधिगम की अक्षमता के कारण क्या है, द कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अनुवांशिक कारण है, जैविक या पर्यावरणीय कारक है, या ए और बी दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो जो लर्निंग की डिसेबिलिटी है, नहीं सीख पाते हैं, उसके दोनों कारण हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, जैविक और पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं यदि कोई बच्चा सीख नहीं पाता है, डिसेबिलिटी है लर्निंग की। आगे देखते हैं, उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन जो है संभवतः है। इसमें क्या है, द क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन विच इज मोस्ट कंडक्टिव टू द प्रमोशन ऑफ हेल्दी एटीट्यूड्स टुवर्ड सेक्स अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन इज प्रोबेबली। तो ये है कि शैक्षणिक विषयों में सह शिक्षा कक्षाएं, को एजुकेशनल क्लासेस इन द एकेडमिक सब्जेक्ट, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है इसके सही उत्तर नहीं है कि अलग अलग कक्षाएं करवा रहे हैं, पाप के विषय में धार्मिक निर्देश, ये सारे इसके सही उत्तर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो समावेशन का क्या अर्थ है, आपने पढ़ा भी हुआ, इंक्लूजन क्या होता है, जिसमें टीचर जो है ये छोड़ करके कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आईक्यू लेवल है, क्या पढ़ने का स्तर है, उसको छोड़ करके सभी को एक साथ शिक्षा देता है, तो समावेशन के अंतर्गत आता है। देखिए, सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, और यही इसका सही उत्तर है। एम्ब्रेसिंग ऑल स्टूडेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल आइडेंटिटी, इसका पहला उत्तर क्या है, सटीक सही उत्तर है। दूसरा क्या है, अनुचित प्रयास, अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, ये नहीं है। भेदभाव को बढ़ाना, भागीदारी और जुड़ाव की समान अवसर, तो ये उतना इक्वल उतना नहीं है सटीक जितना ये पहला उत्तर है। इसलिए समावेशन का अर्थ जो जो कौन सा उत्तर हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवर्तनकारी नेतृत्व जो है, परिवर्तन डैश और उद्यमिता के बारे में है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज अबाउट चेंज डैश एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये है इनोवेशन। आपने पढ़ा होगा, हमेशा इनोवेशन की चर्चा होती है, तो ये नवीनीकरण जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कूलों में परिवार और समुदाय की भागीदारी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास क्या है। व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल। तो स्वास्थ्य, स्वयं सेवा, बेहतर अभिभावक कौशल, स्कूल के साथ नियमित संचार, छात्रों की सीखने में सक्रिय भागीदारी, यही इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। वॉलेंटियरिंग, इम्प्रूविंग पेरेंटिंग स्किल, रेगुलर कम्युनिकेशन विद द स्कूल, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्कूल लर्निंग, ये इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। समुदाय के साथ सहयोग, बेहतर हस्तक्षेप, ये हस्तक्षेप वाला नहीं होगा। स्कूल के साथ नियमित संवाद, निर्णय लेने में भागीदारी, छात्रों का रिकॉर्ड रखना, उतना सही उत्तर नहीं है। तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है, चौथा उत्तर हो जाएगा हमारा। भारत में विद्यालयी शिक्षा को मोटे तौर पर कितने चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा तो जरूर आपसे बनेगा। इसका जो सही उत्तर है वो है 4 है। इसकी जो शिक्षा है, आपको पता होगा, नया जो पैटर्न है वो है 5+3+3+4 का मॉडल, जिसमें अर्ली एजुकेशन 5 साल तक बच्चे लेंगे, बाल वाटिका से लेकर क्लास 2 तक की, क्लास 3rd से क्लास 5th तक के बच्चे जो है सेकेंड स्टेज में आएंगे, प्रिपरेटरी में। मिडिल स्टेज में बच्चे आएंगे क्लास 6th से 8th तक के, और 9 to 10th जो है वो आ जाएंगे उच्चतर माध्यमिक या हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में आ जाएंगे। तो ये 4 जो है स्टेज बनाए गए हैं एनईपी में, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए। सह शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए, लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके, एक बच्चे के अनुकूल तरीके से, या फिर अतिरिक्त कोचिंग के द्वारा। इंग्लिश में देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू को स्कोलेस्टिक सब्जेक्ट, केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, थ्रू एक्टिविटीज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। आपने ये जरूर पढ़ा होगा,
और एक अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली और एक एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे बच्चे के अनुकूल तरीके से, तो वही जो है शामिल है 2009 आरटीई अधिनियम में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पहले पढ़े हुए होंगे तो उनका रिवीजन हो गया होगा, और यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको सीखने को मिले होंगे। तो यदि आपको वीडियो हमारी लगातार पसंद आ रही है तो एक हमें मोटिवेशन देने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए हम अगली वीडियो बनाएं। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्त जो आपके केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर उन्हें ये वीडियोज़ रिकमेंड कीजिए। और इसी तरह देखते रहिए हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस विद सतीश को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।